नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं न्यूज़+1 और मैं हूं यासिन हुसैन। समाजवादी पार्टी द्वारा जिला महासचिव समाजवादी पार्टी जनपद गाजियाबाद के वीरेंद्र यादव एडवोकेट के नेतृत्व में महान संत नोबेल पुरस्कार पद्मश्री भारत रत्न से सम्मानित करुणा दया की प्रति मूर्ति मदर टेरेसा का जन्मदिन सेवा सद्भाव दिवस के रूप में ज्ञानपीठ केंद्र ईश्वरू पार्क GT रोड साहिबाबाद के प्रांगण में आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष साहिबाबाद अनीता सिंह, संचालन समाजवादी महिला सभा जिला गाजियाबाद की उपाध्यक्ष संजू शर्मा, आयोजन इंजीनियर धीरेन्द्र यादव ने किया। लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष राम दुलारे यादव मुख्य रूप से कार्यक्रम में शामिल रहे। समारोह में शामिल सभी महाअनुभवों, वीरदानों, महिलाओं, कार्यकर्ताओं ने मदर टेरेसा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्यक्रमों को याद करते हुए पुष्प अर्पित किए। महिला उत्थान संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु राय ने उनके सम्मान में गीत प्रस्तुत किए। साहिबाबाद विधानसभा की महासचिव लक्ष्मी यादव, गरिमांजलि स्कूल के प्रबंधक राम प्यारे यादव ने भी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में वैश्विक महामारी कोरोना के बचाव के लिए इम्यूनिटी बूस्टर क्वाद का वितरण किया गया। समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव वीरेंद्र यादव एडवोकेट ने कहा कि मदर टेरेसा का मानवता का सेवा कठिन कार्य है। चरणों में अपने शीश नमन करता हूँ, उन्हें अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। आज उस महान शख्सियत मदर टेरेसा जिसकी गाथा, जो सेवा भाव है, पूरे विश्व में, देश में ही नहीं पूरे विश्व में, जिस सेवा भाव से, निस्वार्थ सेवा भाव से
उन्होंने कम संसाधनों में ही समाज के दीन दुखियों, असहायों, दरिद्रों की सेवा में अपने जीवन को अर्पण किया। उनको मैं नमन करता हूँ, अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। इस दुनिया में सब लोग आते हैं, सब लोग अपने लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, अपने लिए जीते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। उन्हीं में एक नाम, ऐसी आत्मा का नाम मदर टेरेसा की। छोटी सी आयु में ही जो उन्होंने जीवन देखा कि परिवार में पिता का साया जाने के बाद भी वह सेवा भाव निरंतर करते रही। विश्व का कोई भी ऐसा कोना नहीं था जहां उन्होंने अपने कार्यों से, सेवा से समाज के उस अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति थे उनको छुआ नहीं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि लोग जीवन में तो आते हैं, इस संसार में तो सभी लोग आए, सभी लोग अपना काम कर रहे हैं, समाज में अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो समाज में अपना योगदान सेवा भाव के साथ देते हैं। इसलिए ऐसा जीवन जिए हम लोग कि हम लोग किसी दूसरों के लिए परेशानी या कठिनाई का सबब न बन पाए, उनके लिए उनके दुखों का, उनकी खुशी में कुछ हिस्सा बन पाए, जिससे उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हम लोगों के लिए मदर टेरेसा के लिए होगी। सेवा भाव में उन्होंने पूरे विश्व में सेवा की, यूगोस्लाविया में जन्म हुआ, सभी को पता है। लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना है कि सेवा जो होनी चाहिए निस्वार्थ हो। हम किसी की सेवा कर दें, किसी का कोई काम कर दें, उसके बाद उसे गाने लगे, तो ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए, वो सेवा नहीं। सेवा करो तो निस्वार्थ। इसके लिए पूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। वही लोग सेवा कर सकते हैं जो प्यार और सांत्वना दे सकते हैं। भूखों के लिए भोजन, बीमार के लिए दवा, बेघर के लिए घर तथा अपाहिजों को हृदय की गहराइयों से गले लगाएं। उनका सेवा से प्रभावित अमेरिका के कैथोलिक विश्वविद्यालय ने डायरेक्टर तथा बनारस विश्व हिंदू विद्यालय ने उन्हें डी.लिट की उपलब्धि से सम्मानित किया। उन्हें विश्व के सबसे बड़े नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार ने भारतीयों को गौरवान्वित किया। वांछित, शोषित, पीड़ित, बेबस लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उन्होंने संत की उपलब्धि से भी अलंकित किया। आज गरीबों के साथ ऐसा मजाक हो रहा है कि 100 रुपये के खाने का सामान 150 के थैले में दिया जा रहा है। जितनी मदद नहीं, उससे अधिक प्रचार पर खर्च किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मुफ्त वैक्सीन उत्सव, मुफ्त अन्न कल्याण उत्सव, जबकि जनता अप्रत्यक्ष कर के साथ साथ रसोई गैस, हर प्रकार के तेल, आवश्यक वस्तुओं की बड़ी कीमतों से बेहाल है। हम जाति धर्म की दीवार को 21वीं सदी में भी नहीं तोड़ पा रहे हैं। हमें जन कल्याण के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं तो हमें इतिहास माफ़ नहीं करेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम दुलारे यादव ने कहा है कि मानवता के कल्याण के लिए मदर टेरेसा द्वारा किए गए कार्यक्रम प्रशंसनीय और प्रेरणादायक हैं। 26 अगस्त 1910 में जन्मी 1948 में इन्होंने भारत की स्वेच्छा से नागरिकता ली तथा 1950 में ही मिशनरी ऑफ चैरिटेबल नामक संस्था की कलकत्ता में स्थापना किया। 45 साल तक गरीब, अनाथ, पीड़ित, बीमार की सेवा करते हुए 123 देशों में 650 संस्थानों का दायित्व संभाला। साथ संस्था का प्रचार प्रसार किया तथा कहा कि शब्दों में मानव जाति की सेवा नहीं होती, उनके लिए पूरी लगन से जुड़ने की आवश्यकता होती है। उनका मानना था कि प्रेम और सद्भाव की भूख रोटी की भूख से अधिक महत्वपूर्ण है। आज सेवा कम, नफरत ज़्यादा समाज में व्यक्त है तथा मानवता के कल्याण का झूठा प्रचार किया जा रहा है। देश की 3/4 से जनता पर न पूरी रोटी और कपड़ा है। चिकित्सा और शिक्षा बदतर हालत में है। सामाजिक संस्थाओं के संचालकों को मदर टेरेसा से प्रेरणा लेनी चाहिए, तभी उस महान संत का सपना साकार होगा। उन्हें पाप जॉन पॉल द्वितीय ने कोलकाता की धन्य की उपलब्धि से अलंकारित किया था। इनका मानना था
इसलिए ये लगातार कहा करती थी कि हम जिसकी सेवा में लगे हुए हैं, जिनकी सेवा के में लीन हैं, उनसे पहले सद्भाव पैदा करें, उनसे प्रेम करें, उनसे प्यार करें। वो लगातार ये बोलती थी। उनके जो दुख दर्द हैं वो इससे दूर होंगे, दवा से तो दूर होंगे ही, लेकिन इससे भी दूर होंगे जब हम उनसे अपनापन लगाव रखेंगे। आप लोगों के बीच में मैं बताना चाहता हूं, 123 देशों में 600 से ज्यादा मिशनरी का इन्होंने गठन किया, संस्था का गठन किया। 600 से ज्यादा 123 देशों में, और लोगों ने भी मुक्त हस्त से इनकी सहायता की। तभी ये चीजें चल पाती हैं जब समाज भी इसके अंदर सहयोग करता है। इनका बड़ा सहयोग है। कैथोलिक विश्वविद्यालय अमेरिका का इन्हें फिलोसफर, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, PhD की उपाधि प्रदान की। और हमारे देश के अंदर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि प्रदान की। इसलिए हम लोगों को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि पीढ़ी से आकर इस महिला ने कितना बड़ा काम किया। हम आज उन्हें स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। और आज क्या हो रहा है, आज देश के अंदर क्या हो रहा है, इन लोगों ने इतना मेहनत किया, बेबस लाचार के लिए काम किया, गरीब के लिए काम किया, उनको मकान दिलवाया, जिस पर मकान नहीं था, जिस पर रोटी नहीं थी, वस्त्र नहीं था, उसे वस्त्र दिया। कुष्ठ रोगियों की सबसे ज्यादा सेवा की। जिन कुष्ठ रोगियों को आम जनता छू नहीं सकती, उनके दुख दर्द को दूर करने के लिए स्वयं अपने हाथों से उनकी सेवा की। तो इतना महान कार्य करने वाली इस महिला को आज हम यहाँ स्मरण कर रहे हैं कि हम गौरव महसूस करें। और मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूँ कि जब इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला तो भारत देश के सभी लोग गौरवान्वित हुए। और यहाँ तक कि जो मजदूर था, जो गरीब था, जिनके लिए इन्होंने काम किया था, उसने भी गौरव महसूस किया कि इनको इतना बड़ा सम्मान मिला। और आज क्या होगा, आज देश के अंदर 80-90 करोड़ को 5 किलो अनाज देकर अन्न कल्याण उत्सव मनाया जाता है, जबकि जनता अप्रत्यक्ष कर दे रही है, कर का भुगतान कर रही है। और इतनी महंगाई बढ़ा दी गई है, पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल, खाद्यान्न के सारी की महंगाई भी बढ़ा दी गई। और उसके बाद उसको कहते हैं अन्न उत्सव, मुफ्त वैक्सीन उत्सव। लाखों लोग असमय इस देश के अंदर काल के गाल में चले गए। लाखों लोगों ने ऑक्सीजन और दवाई की कमी से अपनी जान गंवा दिए। और ये वैक्सीन उत्सव मनाते हैं, मुफ्त वैक्सीन। किस चीज, कौन सी चीज मुफ्त है? जनता टैक्स दे रही है। जो लोग आय कर नहीं देते हैं वो अप्रत्यक्ष कर दे रहे हैं। साबुन से लेकर और कोई भी चीज अगर जनता खरीद रही है, कोई भी वस्तु खरीद रही है, सब पर कर लगा हुआ, तो मुफ्त कहाँ हुआ? हमारे घर का कहीं पर अपने प्राण गंवा देगा तो कहीं उत्सव मनाया जाता है, कहीं गाया जाता है। बात वीरेंद्र बाबू ने कहा कि हम अगर किसी की सहायता करते हैं, किसी के लिए कुछ करते हैं, तो उसे कहते नहीं, उसका हमने वर्णन अगर कर दिया कि हमने ये सेवा की है, ये तो हमने निस्वार्थ सेवा नहीं की, हमने
वो सेवा व्यर्थ है। इन लोगों के अंदर जो महान आत्माएं थी, वो जो सेवा कर रही थी, उन्हें उसका ये नहीं था कि इसका जो मैं कर रहा हूँ उसके बदले हमें कुछ मिलेगा। वो निस्वार्थ भाव से कर रही थी कि ये हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, हमें इस काम को करना है, इसलिए वो ये काम कर रही थी। तो मैं आप लोग यहाँ पर आए और इतना समय दिया आप लोगों ने, और लगातार हम जब आप लोगों को बुलाते हैं, आप लोग हमारा मान बढ़ाते हैं। मैं आप लोगों की ताकत से ही ये सब काम कर रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जहाँ जाएंगे, मदर टेरेसा ने जो सेवा की है, जो लोगों के अंदर भाव पैदा किया है, करुणा का, पीड़ा और दर्द सहने की शक्ति दी है, उसका कहीं न कहीं जरूर वर्णन करेंगे। और यहाँ पर अभी सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था है, उसके पहले सभी को दवाई वितरित की जाएगी और मास्क वितरित किया जाएगा। पहले मास्क और दवाई लेकर उसके बाद सूक्ष्म जलपान मिलेगा, नहीं तो दवाई लेकर आप लोग चले जाओगे। आज लोग यही रुकना है, यही रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप लोग। बाबू, और ये आप आ जाइए, अंशु ठाकुर।